एक सवाल मेरा सोनी जी से आईटीसी पर होगा। आईटीसी टॉप लूजर्स में शामिल है। इस पे दबाव देखने को मिला जीएसटी की खबर के बाद। ये प्रपोजल है कि 35% तक टोबैको पर जीएसटी बढ़ सकता है। इसके बाद 2% से ज़्यादा आईटीसी टूटा था, लेकिन अभी फिलहाल 1.5% के गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल है निफ्टी के। सोनी जी, स्टॉक को कैसे देख रही हैं आप? क्या करना चाहिए? निवेशकों को क्या हिदायत देंगे आप? श्रेया जी, मुझे लगता है कि आईटीसी अगर 470 क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करता है, वहां पे 200 ईएमए का एक सपोर्ट है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करता है तो कंसोलिडेट कर सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लगता है, टुवर्ड्स 480 85 लेवल तक एक बार साइडवेज रह सकता है। बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर 470 भी ब्रेक करता है तो डिफिकल्ट रहेगा। स्टॉक 450 440 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहिए। कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो 470 सपोर्ट को ब्रेक करे। सो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, स्टॉक टुवर्ड्स 450 440 एक बार टेस्ट कर सकता है। 470 ब्रेक कर सकता है आईटीसी। अनुज सर, आपका टेक क्या होगा आईटीसी में? हाउ डू यू सी दैट? श्रेया, देखिए, मेरा ये मानना है कि आज इस खबर पर ये स्टॉक अगर मार्केट ख़राब होती तो 10% नीचे होता। आज जो स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है, इसका मतलब अब आप ये समझिए कि अभी तक तो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अभी तक तो एक्चुअल न्यूज़ बनी नहीं है। एक्चुअल न्यूज़ अगर बन जाएगी तो क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर होगी, है मार्केट तैयार है कि अब ये न्यूज़ आ जाएगी अगर, तो एक बहुत बड़ा शॉकर नहीं होगा एक तरीके से। और अगेन एक ऐसा स्टॉक है जो करेक्ट हुआ था, उसके बाद इसने वापस एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाया था, फिर मार्केट के करेक्शन में दोबारा ये स्टॉक करेक्ट हुआ। तो एक डबल बॉटम के भी साइन है यहाँ पर। और आज खराब खबर पर जिस तरीके से स्टॉक गिरा नहीं है, मेरे ख्याल से ये साइन ऑफ रिजिलियंस है। और ये मतलब फ्रैंकली मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर इसमें आज का जो लो है वो बचा रहे 462 का। हाँ, अगर जीओएम की जो सिफारिश है वो वाकई में अगर जीएसटी में कन्वर्ट होती है, वाकई में अगर आप 35% टैक्स पर आते हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए, उसके बाद भी इवेंचुअली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आईटीसी की अर्निंग्स पर रिस्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आईटीसी सीधी की सारी जो जीएसटी है उसको पास कर देगी। आईटीसी अकेली नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आईटीसी के सिगरेट पर टैक्स लगेगा। टैक्स तो सारी सिगरेटों पर लगेगा। सब कंपनियां प्राइस हाइक करेंगी, जिसने पीनी है उसने पीनी है, उसमें मतलब आप कुछ उसको बदल नहीं सकते आप। तो उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जितने भी इम्पैक्ट होते हैं ना, ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। मैं तो ये तब से देखता आ रहा हूँ जब सिगरेट के ऊपर टैक्स 50 पैसे हुआ करता था। आज की डेट में एक सिगरेट के ऊपर टैक्स 12 रुपये या 15 रुपये। कहाँ से सिगरेट की कंजप्शन कम होगी? तो इसके लिए ये एक हमेशा एक ऐसे स्टॉक में जो जिसे हम सिन स्टॉक कहते हैं ना, उसमें हमेशा ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं, अगर इसकी वजह से स्टॉक करेक्ट होता है। तो ये मेरा एक व्यू होगा इस पर। एक इस पर फंडामेंटल चेक और ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मयूरेश, आईटीसी खरीदेंगे आज की नहीं? क्योंकि दो चीजें हो रही हैं। एक, ऑब्वियसली न्यूज की वजह से आज स्टॉक सेंटिमेंटली नीचे है। बट दूसरा, आई थिंक ये जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लो इज गोइंग टू गो इनटू द न्यू प्रोडक्ट्स दैट दे आर डेवलपिंग। कुछ वर्षों पहले जैसे इन्होंने एफएमसीजी में फॉलो किया था, सारा का सारा जो फ्री कैश फ्लो था जो सिगरेट बिजनेस से आता था, विच इज कैश काउ फॉर आईटीसी, और आगे भी बरकरार रहेगा। आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद यू। अगर ड्यूटी बढ़ती भी है, सिगरेट कंजम्पशन शायद थोड़ा कम हो, बट इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट शायद वैल्यू पे ना मिले। बट बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू न्यूअर सेगमेंट्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लोज विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ अर्निंग्स में दिखनी चाहिए शायद कुछ तिमाही तक ना दिखे। तो मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फेज से शायद आईटीसी गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।